एसटीडीएम हेल्थ सर्विसेज में हम आपको एक बार फिर लेके आए हैं फेमस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी के पास। आइए जानते हैं इनसे कि जिन आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, जिन आंखों से हम सपने देखते हैं, जिनको साकार करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, उन आंखों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आंखों से जुड़ी किस किस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आँखों की जो जो हमारी हेल्थ है वो विज़न के बगैर कुछ भी नहीं है। आँखों की जो मेन इस वक़्त 3 परेशानियाँ हैं वो है कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ड्राई आई और रिफ्रैक्टिव एरर्स। कैटरैक्ट जैसे सबको पता है कि उम्र के साथ-साथ जो आँख के अंदर का लेंस होता है वो धुंधला पड़ जाता है और नज़र कम हो जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ऐज के साथ भी होती है, ऐज के बगैर भी होती है। शुगर के पेशेंट्स में, चोट लगने से और कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में होती है। तो इसका सिंपल सा इलाज है, कैटरेक्ट सर्जरी होती है। हमारे पास यहाँ लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड कैटरेक्ट सर्जरी, जिसको माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, विद ऑल टाइप ऑफ लेंसेज अवेलेबल है। दूसरा जो ड्राई आई सिम्पटम्स आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है सबका, और इस स्क्रीन टाइम की वजह से क्या हो रहा है कि ड्राई आई का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जो हम पहले ड्राई आई देखते थे कि बड़े लोगों में होती थी, जो कंप्यूटर वगैरह पे काम करते थे, तो पर अब वो बच्चों में भी देखी जा रही है, क्योंकि सारा स्कूल का काम भी स्क्रीन पे हो रहा है, असाइनमेंट स्क्रीन पे मिल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे लोग विज़िट करते हैं, तो मोस्टली तो ड्राई आई एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसका इलाज है। अपना आप एक ड्राई आई टेस्ट करवाएँ, ड्राई आई वर्कअप स्टडीज़ हम लोग करते हैं यहाँ पर, उसके बाद एप्रोप्रिएटली उसको ट्रीट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन-सी टाइप की ड्राई आई है। तीसरी बात जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, ग्लूकोमा है, जिसको थीफ ऑफ साइट बोलते हैं। इसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और आँख की नज़र धीरे-धीरे कम होती जाती है। इसका इलाज है, लोगों में बड़ी एक गलत धारणा है कि काले मोतिया कोई इलाज नहीं। काला मोतिया अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो काले मोती से एक बार नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती है। जैसे सफ़ेद मोतिया है, तो किसी का हमने ऑपरेशन किया तो जितनी नज़र ऑपरेशन से मोतिया से पहले थी वो वापस आ जाती है। पर काले मोतिये में ऐसा नहीं होता है, जो नज़र चली गई वो वापस नहीं आती है। काले मोतिये के लिए दवाइयाँ हैं, अगर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, या अगर हमें लगता है कि पेशेंट दवाइयाँ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, या पेशेंट रिलायबल नहीं है, तो ऐसे केसेज़ में हम लोग उनको ऑपरेट करते हैं। लोगों में एक गलत धारणा है कि काले मोतिया का कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और बात जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि आजकल छोटे-छोटे बच्चों में चश्मे के नंबर लग रहे हैं, वो बहुत अनफॉर्च्यूनेट है, और उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, सन का एक्सपोज़र बहुत कम है, विटामिन डी कम है, हाई कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइट है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, और अर्ली डिटेक्शन, ये सारे 5-6 कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, नहीं भी हो तब भी उसका रेगुलर आई चेकअप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कराएँ, और जिसको भी चश्मे का थोड़ा बहुत भी नंबर हो तो टाइम से चश्मा लगाएँ, ताकि उनकी रेटिना हेल्दी हो और उनका विज़न पूरा रहे, और वो बाकी बच्चों के साथ अपनी क्लास में कम्पीट कर पाएँ। सर, एक क्वेश्चन हमारे अक्सर माइंड में आता है कि हमें प्रिवेंटिव आई चेकअप के लिए कितना इंटरवल सही रहता है। देखिए, अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में जैसे ग्लूकोमा है, तो हर 6 महीने में आपको ग्लूकोमा का चेकअप कराना चाहिए। अगर कोई आई आई एलिमेंट नहीं भी है, तो भी साल में एक बार ज़रूर आँखें चेकअप करानी चाहिए। जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन या रक्तचाप या डायबिटीज़, जिसको मधुमेह कहते हैं, वो है, तो उनको हर 3 महीने में अपनी आँखें चेकअप करानी चाहिए। क्योंकि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही ऐसा प्रिविलेज्ड आदमी होता है जो आपको बता सकता है कि आपको हम लोग लाइव वेसल्स देखते हैं, और हमारे पास एंजियोग्राफी की भी फैसिलिटी है, जो उससे हमें पता लग जाता है कि किसी भी बीमारी से आँखों के अंदर कितना नुकसान हुआ है। डॉक्टर साहब, हमारी जो नेग्लिजेंस है, ज़्यादातर केसेस में नेग्लिजेंस के कारण हमारा विज़न का लॉस हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, ऊपर वाले का दिया सब कुछ होता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि हमारी आई साइट क्यों चली गई। सो ऐसे रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या हैं आसान भाषा में जो किसी को समझने चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना आई चेकअप करवा पाए। देखो, हर चीज़ के रेड फ्लैग साइन्स होते हैं। जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है, उसकी आँखें लाल रहती हैं, आँखें मलता रहता है, दूर से उससे आँख से पीछे बैठ के क्लास में ब्लैक बोर्ड से उतारा नहीं जाता है, वो गलतियाँ करता है, तो उसको या चश्मे के नंबर है, या उसको ड्राई आई सिम्पटम्स है, या एलर्जी है। ये एलर्जी के जो लाल होना, आँखें मलना, ये एलर्जी के साइन्स हैं। क्लास में ब्लैक बोर्ड से गलत उतार के लाना, वो चश्मे के नंबर के साइन है।
और ये सब चीज़ें अगर आपका बच्चा कंप्लेंट करता है तो उसमें वेट नहीं करना है, या ये नहीं सोचना है कि ऐसे ही कर रहा है, तो जब टाइम होगा तब दिखा लेंगे। क्योंकि बच्चों में एक बड़ी अलग सी चीज़ होती है कि अम्ब्लायोपिया करके एक बीमारी होती है। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर है और आपने अगर वो 7 साल से पहले-पहले काम लगवा दिया और तो वो चश्मे पीछे नज़र आ जाती है। अगर आप चश्मा नहीं लगवाते हैं और बाद में उसको 7 साल के बाद चश्मा लगाने जाते भी हैं, तो चश्मा लगा के भी फ़ायदा नहीं होता है। इस बीमारी को हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। जो सेल कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसको रेटिना में हमारे गैंग्लियन सेल्स और कोन्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को टाइम से चश्मा लगाना है, उनका रेगुलर चेकअप कराना है। बाकी रही, जैसे हमने ग्लूकोमा की बात की, तो ग्लूकोमा में जो रेड साइन होंगे कि आँखें भारी हो जाती हैं, आँखें थक जाती हैं, फ्रीक्वेंट चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है, और जब आप शाम को निकलते हैं तो आपको रोशनी के आगे-पीछे आगे गोले-गोले दिखते हैं, तो ये सब ग्लूकोमा के साइन्स हैं। और आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ग्लूकोमा है तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स में आपका रेगुलर फ़ॉलो-अप रखना चाहिए अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें तो आपने खुद ही अपने एक्सपीरियंस से बता दी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक मैं जो देखता हूँ कि बच्चे यूजुअली स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, उनकी रोस्टर्स होते हैं क्लास में, कभी कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे होता है तो कभी लास्ट बेंच पे होता है। सो उनको जब विजन में प्रॉब्लम आती है, लाइक वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि हमें प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या उनको दिक्कत आ रही होती है, वो पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको लगता है कि क्या हमें ये जो मेडिकल चेकअप साइकिल स्कूल्स में भी हो रहे हैं कि हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का भी सर्विस वहां पे कुछ ऐसा अरेंज करना चाहिए स्कूल को कि बच्चों को आई साइट, बिकॉज एक मेजर चीज है, क्योंकि हम 90% सिर्फ अपना विजन से देखते हैं, है ना? तो अगर बच्चा देख ही नहीं पाएगा तो उसको कैसे समझ आएगा या उसको कैसे कॉन्फिडेंस बनेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक रेगुलर स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्कूल्स में आते हैं, चेकअप कराते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम इसलिए नहीं सक्सेसफुल हो पाते क्योंकि कभी स्कूल्स के अपने करिकुलम होता है, कभी उनके एग्ज़ाम्स हैं, कभी यूनिट टेस्ट हैं, कभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो और जब भी स्कूल में हम लोग जाते हैं तो इतने वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं। तो मेरी सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि एक तो अपने बच्चों का विटामिन डी लेवल ज़रूर कराएँ। क्योंकि आजकल प्लेग्राउंड्स नहीं होने की वजह से सन एक्सपोज़र नहीं होता है। सन एक्सपोज़र नहीं होने की वजह से चश्मे का नंबर लग रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया जिसको बोलते हैं, वो बच्चों में आ रहा है। और दूसरा ये है कि जब भी बच्चा कोई कंप्लेंट करता है, उसको सीरियसली लेना है। ये नहीं कि ये ऐसे इसको आता है, ये ऐसे ही बोलता है, जब टाइम होगा तब देखेंगे, वैसा नहीं करना है। क्योंकि इस उम्र में अगर आपके बच्चे को साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको डिसएडवांटेज है। क्लास में वो पढ़ाई में पीछे रह जाएगा, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो इसकी बड़ी सारी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस रहती हैं। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अगर भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी 6 महीने में एक बार उसकी नज़र ज़रूर चेकअप करा लें आप। सर एसटीडीएम हेल्थ सर्विसेज में हमारे पास कौन कौन सी सर्जरीज अवेलेबल हैं? अगर हम बात करें, जैसे कोई बोलते हैं, हम अक्सर एड्स में देखते हैं कि चश्मा से छुटकारा पाएं, तो किस तरह की सर्जरी रिक्वायर्ड होती है? क्या वो सर्जरीज हमारे पास यहाँ पे भी हैं? हाँ जी, हमारे पास यहाँ ऑलमोस्ट 99% सर्जरीज़ अवेलेबल है। चश्मे का नंबर भी हटाने का अवेलेबल है हमारे पास। हम लोग आईसीएल करते हैं, सीएलई क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास टोपोग्राफर है, पेंटाकैम है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट कॉर्नियल टोपोग्राफी की मशीन्स हैं। तो ऐसी कोई सर्जरी ऐसी है नहीं यहाँ जो हम लोग नहीं करते हैं। पर कई बार ये होता है कि कुछ सर्जरीज़ हम एडवाइस नहीं करते हैं। जैसे किसी का चश्मे का नंबर है और वो उसका कॉर्निया थिन है और वो एक पर्टिकुलर सर्जरी के लिए पेशेंट गूगल करके आता है और वो कहता है कि मेरी ये सर्जरी कर दो। तो अगर वो उसके लिए फिट नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें पेशेंट का लॉन्ग टर्म नुकसान हो। तो यहाँ पर इस सेंटर में विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सर बरसात में हमें आंखों का ध्यान कैसे रखना चाहिए? बिकॉज बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शंस के बारे में सुना है जो बरसात में पर्टिकुलरली होती हैं, है ना? तो हमें कैसे उन चीज़ों से अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहिए? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जब बरसात में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इस ह्यूमिडिटी में बैक्टीरिया, वायरस ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए आइडियल सा एक टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और दूसरा ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा होती है, तो कुछ छोटी-सी चोट भी आपको एक बड़ी-सी इन्फेक्शन के रूप में प्रेज़ेंट कर सकती है। और इसमें कभी भी आपकी आँख में कुछ गिर गया
आपने आँख मल दी, कोई अल्सर बन गया, तो अपनी सेल्फ मेडिकेशन या केमिस्ट शॉप से जाके दवाई नहीं लेनी है, अपने डॉक्टर को दिखाएँ और जो वो दवाई कहते हैं वो करनी है। इस पीरियड में क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस ग्रो करते हैं, तो एक एपिडेमिक होता है जिसमें बहुत सारे केसेज़ एक साथ आते हैं। तो हमारे कुछ चीज़ों में कोई भी स्ट्रेन चेंज होता है जिसकी हर कम्युनिटी में इम्यूनिटी नहीं होती है, तो बहुत सारे केसेज़ इकट्ठे आते हैं, जैसे आपने देखा वायरस के फ्लू वगैरह आते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो ये नहीं कि आप केमिस्ट शॉप पे गए, वहाँ दवाई ले ली, वो दवाई डालना शुरू कर दी, या डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक पेशेंट के लिए दवाई दी, वो पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला डाले, वैसा नहीं करना है। हर पेशेंट की अपनी अलग बीमारी होती है, अलग सिम्पटम्स होते हैं, अलग डिग्री होती है, तो उस हिसाब से दवाई दी जाती है। तो मेरी यही सबसे एडवाइस रहेगी कि अपना रेगुलर आई चेकअप कराएँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें और जैसे वो कहते हैं उनकी सलाह मानें। थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए। उम्मीद करेंगे कि आपका ये इंटरव्यू, ये जो सजेशंस हैं, ये लोगों के काम आएंगी और लोग अपनी आंखों का ध्यान रख पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।